नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैचे और एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक शास्त्र का भारतीय संविधान। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपको संविधान के बारे में पता नहीं है कि संविधान क्या है और एग्जाम से किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिनको संविधान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, राजनीति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हो सके तो साथ साथ लिखना भी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक शास्त्र का भारतीय संविधान। ठीक है, तो संविधान को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत राजनीतिक शास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि राजनीति होती क्या है। तो दोस्तों, अगर हम राजनीति की बात करें तो शासन करने के नियम को राजनीति कहते हैं। किसको कहते हैं? शासन करने के नियम को राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब ये राजनीति होती क्या है? ठीक है, तो जो हमारा शासन करने का नियम होता है, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। शासन करने का नियम होता है किस तरह से शासन किया जाता है। ठीक है, तो उसको जो है राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो राजनीति हमारी है वो भारतीय संविधान पर ही शुरू होती है और भारतीय संविधान पर ही खत्म होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि संविधान संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारी राजनीति चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान की, ठीक है, तो ये संविधान क्या होता है? जब राजनीति संविधान से शुरू होती है, संविधान पर खत्म होती है, फिर ये संविधान क्या है? तो सुन लीजिए। ठीक है, तो संविधान उन नियमों और कानूनों का समूह है। संविधान क्या है? उन नियमों और कानूनों का समूह है जिसके द्वारा हमारे देश का शासन चलाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब ये संविधान है, ठीक है, तो ये किसने बनाया? ठीक है, अब ये संविधान है जिसके द्वारा देश के कानूनों को चलाया जाता है, किस तरह चलाना है, किस तरह सारी कार्यवाही करनी है। तो ये संविधान क्या है? ठीक है, तो ये संविधान क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। और ये किसने बनाया? ठीक है, मैंने बताया संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का समूह जिसके द्वारा देश का शासन संचालित किया जाता है। लेकिन इसको बनाया किसने? देखो, इसको ना तो मैं बना सकता हूँ, ना आप बना सकते हो, ना कोई और आदमी। इसको जो है एक संघ बना सकता है। उसी तरह इस संविधान को जो है किसने बनाया? इस संविधान को संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, भारतीय संविधान जो है किसने बनाया? संविधान सभा में। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, किसने बनाया भारतीय संविधान? संविधान सभा ने। ठीक है, ऑप्शन आएंगे आपके लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया या फिर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। नहीं नहीं नहीं, ये बनाया किसने? बनाया भारतीय संविधान सभा ने। ठीक है, अब ये संविधान सभा क्या थी? ठीक है, देखो, जिस तरह से अब ग्राम लेवल पर ग्राम सभा होती है, उसी तरह उस समय बड़े लेवल पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा तैयार की गई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कब तैयार की गई, कब इसका गठन किया गया, कब इसका निर्माण किया गया। ये किया गया था 1946 को। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था? 1946 को। क्यों किया गया था? अब ऐसे तो किया नहीं गया था, इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। ठीक है, क्यों किया गया था? संविधान का निर्माण करने के लिए। कैसे किया गया था? इसके लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी, जो एग्जाम में पूछी जाती है और यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, हो सके तो साथ में लिखना भी है। संविधान सभा की बैठकें, ठीक है, कैसे हुई थी? ठीक है, तो पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? वो हुई थी 9 ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हुई कहाँ थी? तो ध्यान रखना है, हुई थी दिल्ली के काउंसलिंग चैम्बर में। तो इसमें हुआ क्या था? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हुआ क्या था? इसमें हुआ था कि बिहार के पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें क्या हुआ था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
100% आपको एग्जाम में आएगा। अगर आ भी गया तो आप कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर तुरंत उसके 2 दिन बाद, ठीक है, तुरंत उसके 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अब हुई कब थी? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसमें हुआ क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ क्या था इसमें? क्या हुआ था? डॉक्टर, ठीक है, ठीक है, हुआ क्या था इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। क्या हुआ था इसमें? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। अस्थायी कौन था? ठीक है, अस्थायी कौन था? अस्थायी था सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम यहीं पर क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि कौन अस्थायी था, कौन स्थायी था। तो आपने ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। ठीक है, अस्थायी था ये, अस्थायी था ये। ठीक है, उसके फिर तुरंत 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। ठीक है, कब हुई थी? उसके 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था इसको आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ था? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित नेहरू ने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या रखा था? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था लेकिन पास नहीं हुआ था। यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, पास नहीं हुआ। जैसे हम खाना बना लेते हैं, उसी टाइम नहीं खाते, खाते कब हम? बाद में, जब सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उस समय उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा था। ठीक है, फिर चौथी बैठक जब हुई, कब हुई थी? 22 जनवरी। कब हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। जब संविधान सभा की चौथी बैठक हुई, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय जो ये उद्देश्य प्रस्ताव थे, ये क्या किए गए थे? पास किए गए थे। आपने ध्यान रखना है, ये जो है पास किए गए थे। आपने ध्यान रखना है, यहीं पर कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव पास किए गए थे। और रखे कब गए थे? ये रखे गए थे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है, उसके बाद एक और बैठक हुई। ठीक है, कब हुई? ठीक है, कब हुई देखना है आपने, कब हुई? वो बैठक हुई थी 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके बाद एक बैठक हुई 22 जुलाई 1947 को। इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है। ठीक है, सब सीधे क्वेश्चन पर आता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो संविधान सभा की एक बैठक हुई थी 22 जुलाई 1947 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ठीक है, ठीक, क्या अपनाया है? राष्ट्रीय ध्वज। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, पता है आपको? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। ठीक है, तिरंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, अपनाया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है कौन सा अपनाया? तिरंगा अपनाया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसको कि किस तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, अब देखना किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय ध्वज से क्या क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो कितने रंग होते हैं? 3। ठीक है, कितने रंग होते हैं? 3 रंग। ठीक है, डन है। राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं हमारे 3 रंग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सफेद, ठीक है,
वाइट, एक सफ़ेद होता है और एक होता है हरा मतलब ग्रीन, और एक होता है केसरिया। ठीक है, एक होता है केसरिया। ठीक है, होता है। ठीक है, अब बीच में होता है सफेद रंग की पट्टी वाला अशोक चक्र। सफेद रंग की पट्टी में 24 तीलियों वाला क्या होता है? अशोक चक्र होता है। ठीक है, डन है। सफेद रंग की पट्टी में 24 तीलियों वाला क्या होता है? अशोक चक्र होता है। और 24 तीलियां किसका प्रतीक होती है? 24 तीलियां किसका प्रतीक होती है? 24 घंटों का प्रतीक होती है 24 तिलिया। आपने ध्यान रखना है, 24 तिलिया किसका प्रतीक होती है? 24 घंटों का प्रतीक होती है, आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है? शांति और संधि और समर्पण का प्रतीक होता है। ठीक है, फिर जो केसरिया होता है केसरिया होता है जागृति और शौर्य का, और हरियाली होता है, हरा होता है हरियाली का प्रतीक। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? वो है 2:3। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3 है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कितना है? 2:3 है। किसका है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लेकिन अगर पूछा होगा चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, अभी पूछा है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन लंबाई अगर चौड़ाई और लंबाई पूछा हो, चौड़ाई पहले पूछी हो, तो कितना है? 3:2 है। ठीक है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। ठीक है, लंबाई 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अगर उल्टा पूछा होगा चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई कितनी है? चौड़ाई और लंबाई है 2:3, आपने ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, कब हुई? ध्यान रखना है, तिरंगे से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। मोस्ट बैठ के बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, क्या बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया गया था। भारत का प्रथम प्रेसिडेंट, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। महिला में आएगी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल, आपने याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, आपने ध्यान रखना है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि संविधान सभा में कितने अनुच्छेद है, किस तरह से कितनी सूचियां है, कितनी अनुसूचियां है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आपने नोट करना है, ध्यान में रखना है और ध्यान लगाकर पढ़ना है। हो सके तो साथ साथ में नोट भी करना है, क्योंकि ये जो है ऐसे याद नहीं रहती है, बहुत टाइम लगता है याद करने में। ठीक है, 5-10 मिनट तो कम से कम इसको देखने में ही लगते हैं। उसके बाद उसमें पढ़ना, नज़र डालना 15 से 20 बार कम से कम, अगर हम सही से नज़र डालेंगे फिर जाके ये आपके दिमाग में बैठेगा। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ प्रैक्टिकली करवाया है, तो आपके दिमाग में मेरे ख्याल कुछ ना कुछ तो चला ही गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।